डे कौन सा आज है? डे 6। और आज हम अगेन 5 मॉडिफायर्स करवाने वाले हैं। तो एक बार मैं वो मॉडिफायर्स के आपको नाम बताना चाहूँगा। एक काम करते हैं, हम वर्ड पे या किसी नोट्स पे लिख लेते हैं, नोट पैड पे। तो वेयर इज द नोट पैड? सर्च नोट पैड, वर्ड भी चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है। तो आज का हमारा जो मॉडिफायर है फर्स्ट, उसका क्या नाम है? रिपल मॉडिफायर, RIPPLE, रिपल मॉडिफायर। नेक्स्ट का क्या नाम है? वेव। उससे नेक्स्ट कौन सा मॉडिफायर करेंगे हम? लेथ मॉडिफायर। उसके बाद हम कौन सा मॉडिफायर करेंगे? डिस्प्लेस मॉडिफायर। उसके बाद हम कौन सा मॉडिफायर करेंगे? क्लॉक मॉडिफायर। वेट, इसको हम नेक्स्ट लिख देते हैं। सो दीज आर द 5 मॉडिफायर्स जो आज हम करने वाले हैं। तो वन बाय वन इनको सीख लेते हैं जल्दी से, राइट? तो ये जो डिस्प्लेस मॉडिफायर है, इसके लिए हमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई फोटो में पिक्चर डाउनलोड करेंगे डिस्प्लेस मॉडिफायर के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सपोज हमने एक प्लेन ड्रॉ किया यहाँ पे, और उस प्लेन में काफी सारे हमारे पास क्या है? सेगमेंट्स हैं, ओके। तो रिपल मॉडिफायर के लिए Alt W मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे सपोज करो मुझे रिपल्स बनाने हैं। तो G फॉर ग्रिड, ग्रिड को मैंने हाइड कर दिया, और F4 फंक्शन के साथ F4 प्रेस किया, जिसमें हमें ग्रिड्स नजर आ रही हैं, राइट। तो अब हम इस पे कौन सा मॉडिफायर यूज करने वाले हैं? रिपल मॉडिफायर। तो सबसे पहले आपको रिपल मॉडिफायर यूज कैसे करना है? मॉडिफायर लिस्ट में जाना है, और मॉडिफायर लिस्ट के अंदर क्या करना है आपको? उसके लिए R प्रेस करेंगे ताकि रिपल मॉडिफायर में दिखाई दे। ये आ गया रिपल। और यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसे किसी हम पानी वाली जगह पे, स्विमिंग पूल में अगर कोई पत्थर फेंक दें, तो वहां पे ऐसे एकदम बबल सा बनता है और वेव्स बनती है, दैट इज रिपल मॉडिफायर। तो इसके अंदर एक होता है एम्पलीट्यूड 1 और एक होता है एम्पलीट्यूड 2, ठीक है। एम्पलीट्यूड 1 जो होता है वो होता है बीच वाली, सेंटर वाली हाइट, और जो एम्पलीट्यूड 2 होता है वो होता है यहाँ साइडों में से हाइट। तो हाइट को क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। और वेव क्या होता है हमारा? लेंथ। एक वेव की लेंथ, जैसे मान लिया इतनी सारी है, तो एक वेव से लेके दूसरी वेव तक का जो डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आप बढ़ा भी सकते हो, और जैसे ये देखो छोटी छोटी वेव्स बन गई ना, और अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू डालोगे तो बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी, समझ रहे हो? तो इससे हम काफी कुछ चेंजेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और फेस का मतलब ये होता है कि जैसे साइड में देख रहे हो, ये यहाँ पे रुका हुआ है, सपोज मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, देखो, देख रहे? तो फेस से क्या होती है? पोजीशन चेंज होती है। डीके क्या करता है? इसको खत्म कर देना। डीके का क्या मतलब होता है? असर को खत्म कर देना, ठीक है। तो ये जैसे आपने वे इस पे रिपल मॉडिफायर लगाया, अगर आप चाहते हो रिपल का मॉडिफायर का असर खत्म हो जाए, तो तुम्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा? डीके। ये देखो हो गया ना असर खत्म साइडों से, बस बीच में थोड़ा सा रह गया। तो ये डीके कब यूज होता है? जब असर को खत्म करना हो। तो क्या तुम्हें वेव मॉडिफायर समझ में आ गया? सॉरी, रिपल। वेव और रिपल थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनमें ना कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस किस तरह से है। ठीक है, इसको यहाँ F4 से आप कर सकते हो ऑफ। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वेव मॉडिफायर, ठीक है। सेम अगर प्लेन की कॉपी ले लें, तो क्या ये पॉसिबल है हम इसकी कॉपी ले सकें? शिफ्ट बटन के साथ कॉपी, ओके। अब एक काम करो, इसका जो रिपल मॉडिफायर था वो डिलीट कर दो। हो गया प्लेन। अब हम इस पे वेव मॉडिफायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेव। तो मॉडिफायर लिस्ट के अंदर जाएंगे, हमने नेक्स्ट वेव ही करना था ना, इसके बाद W प्रेस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? वेव मॉडिफायर।
तो यहाँ से इसमें भी एम्पलीट्यूड 1 का होता है बीच में से हाइट, और एम्पलीट्यूड 2 का मतलब होता है एजेस के जो हाइट होती है। हाइट बढ़ा दो तो अभी कहाँ से बढ़ी है, मिडल में से, तो एम्पलीट्यूड 2 भी बढ़ाओगे तो साइड में से भी हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना। और ये क्या होती है हमारी वेवलेंथ, तो इसको थोड़ा छोटा रखेंगे। बन गई हमारी ये। हाँ, अब अगर हम इसमें वेव में डिके करना चाहते हैं तो इसका असर खत्म करना चाहते हैं, ऐसे खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेम वैल्यू डाल लें दोनों में, जैसे यहाँ भी 1 एंटर और यहाँ भी 1 एंटर, ठीक है, और ये देखो वेव्स, समझ रहे हो। अब क्या हम इसमें बैंड मॉडिफायर लगा सकते हैं, बैंड मॉडिफायर, यस लगा सकते हैं बैंड करने के लिए। कितना डिग्री, 90 डिग्री। लिमिट एंगल डायरेक्शन कितनी ले लेंगे, 90 जेड। ये बैंड थोड़ा अजीब तरीके से हो रहा है ना, पहले ठीक हो गया था, कैसे अजीब से बैंड हो रहा है, एक्स में तो नहीं होना चाहिए, ये भी अजीब तरह से, मेरे को जिस तरह से करना है ये कर नहीं रहा इसको। हाँ ऐसे ही करना है वैसे तो, ये ठीक हो रहा है 90 डिग्री। हाँ शेड, हाँ, और इसे रोटेट कर देंगे ऐसे, है ना। बट इसकी जो वेव्स हैं वो थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक से नहीं लग रही वो, है ना, ज़्यादा बड़ी हैं, थोड़ी कम हो ना, लाइक 0.5, कितनी हो, और ये भी कितनी हो 0.5, तब थोड़ी ठीक लगेगी देखो, है ना। ऐसे बना सकते हो, फिर इसकी कॉपियाँ कर लो या फिर जैसे प्लेन थोड़ा बड़ा ले लो, वो वट एवर जो भी तुम्हें करना है, क्लियर है ना। तो इनको कर सकते हो तुम। तो वेव मॉडिफायर क्लियर है या नहीं, वेव्स बनाना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू देना बस, और क्या। चलो उसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद अपना लेथ मॉडिफायर, सबसे इंपॉर्टेंट लेथ मॉडिफायर है। देखो हमने क्या किया, लेथ मॉडिफायर के लिए हमने फ्रंट व्यू लिया है, इसको हटा दो यहाँ से, क्या लिया हमने, फ्रंट व्यू, और स्केच की कमांड ली है, और लाइन की कमांड लिया, और यहाँ से हमने स्केच बनाना शुरू कर दिया। रेक्टेंगल बना रहे हैं हम, पहले क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल ऐसे। फिर रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाके इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल क्या करेंगे, स्प्लाइन, क्या करेंगे, 2D को हमेशा स्प्लाइन करते हैं। अब यहाँ पे जाके इस वर्टेक्स पे तो लगा दो तुम फिलेट, क्या लगा दो इस पे, तो फिलेट का ऑप्शन कैसे आएगा, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो तो तुम्हें यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन नजर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर लो ऐसे, ठीक है। बस अब हम इसे क्या करने वाले हैं, 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसी शेप बनानी है तुमने बना लो, हाफ शेप बनानी होती है इसमें, ठीक है जी। बस अब आप इसको सिलेक्ट करो, फुल स्क्रीन कर लो, और मॉडिफायर में जाके कौन सा मॉडिफायर लोगे, एल प्रेस करने से क्या आ जाएगा, लेथ। अब ये देखो इसने इसे रोटेट करके क्या बना दिया, है ना। बट ये काला क्यों दिख रहा है, काला तो नहीं है, कलर चेंज करने से भी काले दिख रहा है। इसके ये 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम। तो तुम क्या करके देख सकते हो इसको, मिनिमम। तो ये ध्यान से देखो, तुमने यही तो बनाया था हाफ स्केच, और उसके बदले में इसने पूरा तुम्हें ये बना के दे दिया, समझ में आया। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इससे तुम क्या क्या बना सकते हो।
फ्रंट में जाओ, फुल स्क्रीन करो, लाइन की कमांड लो और स्नैपिंग ऑन कर लो। ग्रिड से, ग्रिड के पॉइंट नहीं पकड़ रहा, इसको बोला नहीं गया होगा ना ग्रिड के पॉइंट पकड़ने हैं। अब ये सिर्फ किसके पॉइंटों पे क्लिक करेगा? ग्रिड, ग्रिड पॉइंटों पे, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, ठीक है, पहले इधर गए, इधर इधर, बन गया हाफ स्केच। उसके बाद क्या करोगे? हाफ स्केच बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाके वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो। मैं तो कहता हूँ कर लिए, और सब पे क्या लगा दो? फिलेट। थोड़ा राउंड करने के लिए होता है फिलेट। ओके, फिलेट प्रेस करके रखना, ठीक है, छोड़ना मत। बस क्लियर है इतना। अब मॉडिफायर लिस्ट में जाके एल प्रेस कर दोगे, एल से क्या बनेगा? लेट। और अब पर्सपेक्टिव में जाके देखो, अभी ये कुछ और ही ऑन हो रखा है, तो तुम्हें यहाँ 3 ऑप्शन नजर आएंगे, मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम। तुम्हें मिनिमम वाला लेना होता है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा देखने में, है ना। इसके किनारे देखो स्मूथ नहीं है ना, तो इसके क्या बढ़ा देंगे? सेगमेंट्स। सेगमेंट बढ़ाओगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम्हें आधा चाहिए, पूरा चाहिए, वो यहाँ से डिसाइड कर लेना कितना चाहिए। ये देखो, ये बनाएगा ना तुम्हें हाफ स्केच, हाँ है ना। यस सर, तो देखो फिर इससे क्या बन गया, ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट मॉडिफायर, नेक्स्ट इज डिस्प्लेस। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमें इसके लिए क्या चाहिए? ब्लैक एंड वाइट फोटोएं चाहिए। तो एक काम करो, डिस्प्लेस मॉडिफायर के लिए पहले आप एक प्लेन बना लो। क्या बना लो? प्लेन। और उस प्लेन में काफ़ी सारे क्या ले लो? सेगमेंट्स। यस सर। चलो वो तो ले ही रखे हैं। अब इसके अंदर वो फोटोएं चाहिए ना हमें, हाँ, पर फोटो आएंगी कहाँ से? हमने तो फोटो डाउनलोड ही नहीं कर रखी। तो एक काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो हमारे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हैं जिसको हम यहाँ पे लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस कर लो, F4, ताकि हमें इसके ग्रिड से नजर आए। आ रहे हैं नजर? तो अब क्या करेंगे हम? गो टू मॉडिफाई, मॉडिफायर लिस्ट, और क्या ढूंढेंगे? डिस्प्लेस मॉडिफायर। डी प्रेस करने से क्या आ जाएगा? डिस्प्लेस मॉडिफायर। सबसे पहला काम क्या होता है? बिट मैप में फोटो को ऐड करना। नन में जाओ और जिस पिक्चर में, पिक्चर्स में हमारे पास एक फोल्डर है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में, तो कौन सी फोटो लें? ये वाली ले लेते हैं, ओपन। क्या तुम्हें वो फोटो इसमें नजर आई? जब नजर आए तो मुझे बता देना कि आ रही है। आ रही है नजर? स्ट्रेंथ 0 है, कहाँ से आएगी? अब 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 यस सर। दिख तो रहा है? तो देखो इस तरह से हम इस पे कोई भी पिक्चर लेके आ सकते हैं। समझ में आया? और अगर इसमें सिलेक्ट ना करूं, ये देखो आई ना फोटो या नजर कि नहीं आ रही? ये देखो अब तो आई। तो हाँ, ये मतलब ऐसे डेप्थ है इसमें थोड़ी सी, ठीक है भाई। यहाँ से देखो ऊपर की तरफ है, और यहाँ से नहीं, यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऐसे ऊपर बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम काम कर सकते हो। और सेंटर इससे थोड़ा दोनों तरफ इक्वली जाता है, ठीक है। ब्लर करनी है तो फोटो ब्लर भी हो जाएगी, ऐसे देखो होगी ना ब्लर, शार्प ब्लर, शार्प ब्लर, शार्प ब्लर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी तुम ऐसे लेंथ विड्थ चेंज कर सकते हो इसकी फ़ोटो की। और ये चेंज प्लेन की नहीं हो रही, उसकी हो रही है, ठीक है। हाँ, और ऑफसेट भी हो जाता है, हो रहा है ना, यहाँ से भी हो जाता है। तो क्या तुम्हें समझ में आया? अगर मैं इसकी कॉपी ले लूँ तो शिफ्ट के साथ, और सपोज करो यहाँ पे मुझे दूसरी फोटो चाहिए, तो क्या करोगे तुम? रिमूव बिट मैप करके दोबारा नन में जाओगे
और डेस्कटॉप सॉरी दिस पीसी में पिक्चर्स में ब्लैक एंड व्हाइट फोल्डर के अंदर इस बार ये ले लूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तो इस तरह से हम डिस्प्लेस मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा हमारा मॉडिफायर, क्लॉथ मॉडिफायर। तो क्लॉथ मॉडिफायर में हम क्या करेंगे, देखो क्लॉथ मॉडिफायर के लिए हमें क्या करना है। सपोज करो हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास, राइट। और इसके नीचे हम क्या बना देंगे, हाँ कोई स्फीयर बना सकते हो, कोई बॉक्स बना सकते हो, वट एवर जो भी तुम बनाना चाहो बना सकते हो। तो मैं टॉप प्लेन में जाके यहाँ पे क्या ड्रा कर रहा हूँ, बॉक्स। पर याद रहे वो बटन प्रेस करना। तो बॉक्स हमेशा क्या होना चाहिए, प्लेन के नीचे, एग्जैक्ट नीचे। और हर व्यू में देख लेना, यहाँ भी नीचे और यहाँ भी नीचे दिख रहा है और यहाँ भी नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो नीचे ही है, ठीक है ना। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और अब इस पे कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे, क्लॉथ मॉडिफायर। कैसे लगाएंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यानी कि प्लेन, गो टू मॉडिफाई, मॉडिफायर लिस्ट, प्रेस सी, सी स्टैंड फॉर क्लॉथ मॉडिफायर। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे हम। इसके बाद कहाँ जाएंगे, तो मुझे बताओ प्लेन को हम क्या बोलेंगे, क्लॉथ मॉडिफायर। प्लेन के ऊपर क्लिक करके किस पे क्लिक करना है, क्लॉथ पे। और वो भी कौन सा क्लॉथ, सपोज मैंने ले लिया सिल्क, ठीक है। तो प्लेन को सिलेक्ट करके किस पे क्लिक करना है, सिल्क क्लॉथ पे। अब वो बॉक्स तो सिलेक्ट हुआ नहीं है, ऐड ऑब्जेक्ट में जाओ और किसको ऐड कर लो, बॉक्स को ऐड कर लो। आ गया वो बॉक्स। तो बॉक्स किस पे आएगा, क्लोजन ऑब्जेक्ट पे। प्लेन किस पे आएगा, क्लॉथ और सिल्क पे। बॉक्स किस पे आएगा, क्लोजन ऑब्जेक्ट पे। और ओके बटन दबा देना। अब किस पे क्लिक करेंगे, सिमुलेट लोकल। अब ये धीरे धीरे जैसे इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बहुत स्लो स्लो क्यों जा रहा है, क्योंकि ये मतलब इसमें बहुत सारे वो है ना सेगमेंट्स, इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। तो लेट्स सी कि ये कितनी देर में हमें से क्लॉथ मॉडिफायर शो करता है। अगर ये इस तरह से नहीं हुआ तो फिर हम एक काम करेंगे, जो ये क्लॉथ है इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, ये एक बॉक्स जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी डायमेंशन देख सकते हो आप, 2 फीट और 1 फीट के आसपास है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एक प्लेन। ये प्लेन काफ़ी है इतना, ठीक है। पर ये मैंने गलत जगह बना दिया, यहाँ नहीं बनाना। कहाँ बनाना होता है, टॉप व्यू में। लेकिन प्लेन कहाँ होना चाहिए, बॉक्स के ऊपर होना चाहिए। पर ये थोड़ा सा इधर है ऐसे। अब ठीक है, नहीं ठीक, पहले ही ठीक था। अब सही है, दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे, इसके रहना ऊपर ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे किया था हमने, एक बार दोबारा बताओ, क्लॉथ मॉडिफायर। हाँ हाँ, सी प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने से क्लॉथ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्लेन क्या होना चाहिए, क्लॉथ और सिल्क, ठीक है। और ऐड ऑब्जेक्ट में बॉक्स को ऐड कर लेते हैं। बॉक्स क्या होना चाहिए, क्लोजन ऑब्जेक्ट। और प्लेन क्या होना चाहिए, क्लॉथ सिल्क। और बॉक्स क्या होना चाहिए, क्लोजन ऑब्जेक्ट, ओके। आप किस पे क्लिक कर देंगे, सिमुलेट लोकल पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये धीरे धीरे जैसे इस पे नीचे गिरेगा और किसका इफेक्ट देगा, क्लॉथ का। ये बिल्कुल स्लो होएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे। अगर ज्यादा सेगमेंट्स है तो स्लो स्लो करेगा, अगर थोड़े कम है सेगमेंट तो जल्दी जल्दी कर देगा। पर कम सेगमेंट का ये है कि जो सिलवटें होती है ना कपड़े की, वो अच्छे से नहीं दिखा पाएगा ये। अगर ज्यादा सेगमेंट्स ले रखे होंगे तो सिलवट अच्छे से दिखाएगा। समझ में आई ये बात। तो ये किस तरह एक्ट करेगा, जैसे कि हमने किसी टेबल पे कपड़ा बिछा रखा है जैसे, ठीक है। तो ये क्लियर है तुम्हें क्लॉथ मॉडिफायर, और करना कैसे है ये भी समझ में आ गया, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे सिमुलेट लोकल को। चलिए इसे स्टॉप कर देते हैं।
अब हम क्लॉथ को थोड़ा उधर ले जाएंगे और बॉक्स को इधर आने देते हैं। समझ में आया? चलो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें एक बॉक्स बनाएंगे बिल्कुल कम हाइट वाला। ठीक है, कोशिश करना इसकी हाइट थोड़ी कम लें आप, और सेगमेंट मतलब अच्छे होने चाहिए, हाइट में नहीं, सिर्फ लेंथ में और विड्थ में। F4 प्रेस करोगे तो तुम्हें नजर आएगा ना। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से क्लॉथ मॉडिफायर कर रहे हैं। मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे, सी प्रेस करेंगे, क्लॉथ मॉडिफायर में जाएंगे। अब की बार हम इसे पिलो बनाना चाहते हैं, तो हम ना तो क्लॉथ छेड़ेंगे ना इसको किसी को छेड़ेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, इसके अंदर कोलोजन ऑब्जेक्ट में जाके प्रेशर कितना भर देंगे। सॉरी, क्लोजन में थोड़ी ना प्रेशर होता है, इसको हटाऊं कैसे मैं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यहाँ ये इसमें क्लॉथ में ही होगा, सिल्क में, बस यहाँ प्रेशर की वैल्यू 20 डाल देना। ठीक है, तो ये इसमें भर जाएगा प्रेशर, और क्लॉथ मॉडिफायर और सिल्क। ठीक है, ओके कर देंगे। इसमें कोलोजन ऑब्जेक्ट नहीं होता पिलो बनाते वक्त। ओके ओके, और किस पे क्लिक कर देंगे, हाँ जी। अब जैसे जैसे मतलब कि टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो ये इसमें हवा भरती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉथ मॉडिफायर दो तरीके से यूज हो सकता है, पिलो बनाने के लिए और बेडशीट बनाने के लिए। हाँ, बस भाई बहुत है इतना, जो मर्जी कर सकते हो आप इसके साथ। ये देखो, अब पिलो इतना ज्यादा भरा हुआ लग रहा है तो तुमने कभी FFD का नाम सुना मेरे मुंह से? FFD बॉक्स, ये मैं आगे चल के करवाने वाला हूँ मॉडिफायर, बस अभी देख लो कि भाई कैसा होता है। इसमें ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, और हम इसके कंट्रोल पॉइंट से पकड़ के इसको ऐसे ही पकड़ के बीच में से पिचका सकते हैं इसको। ठीक है, अब आ रहा प्रॉपर ये फील। हाँ, और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा, ये बढ़ नहीं रहा, वो कर देते हैं ऐसे बीच में से मोटा करने के लिए, और फिर इन पॉइंट्स को पकड़ के बीच में से ऐसे है ना, पूरा वो पिलो वाला फील है ना। तो ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, इससे तुम दबा सकते हो, फ्री फॉर्म ऐसे पिचका सकते हो, वट एवर जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे इसको बंद कर देना बाद में, और ये लो जी, मेरे को ये पिलो कम साबुन ज्यादा लग रहा है। तो क्लियर है तुम्हें? तो ठीक है जी, आज के मॉडिफायर हमारे यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम 5 मॉडिफायर लेंगे और करेंगे। ठीक है, ओके।